भारत और पाकिस्तान के सैन्य महानिदेशकों के बीच अहम बैठक। आज सीमा पर संघर्ष विराम को लेकर आगे की रणनीति होगी तय। भारत के डीजीएमओ ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा आतंकी ढेर। पाकिस्तान के लिए जासूसी के मामले में मलेरकोटला पुलिस ने महिला समेत 2 व्यक्ति किए गिरफ्तार। डीजीपी ने कहा, सेना की गतिविधियों के बारे में लीक कर रहे थे खुफिया जानकारी। पंजाब में आज से स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों सहित सभी शिक्षण संस्थान फिर से खुले। शिक्षा मंत्री बैंस ने कहा, बॉर्डर जिलों में डीसी स्थिति देखकर लेंगे फैसला। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। आज शाम भारतीय सेना के सैन्य संचालन महानिदेशक डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशक के बीच टेलीफोन पर बातचीत होगी। इससे पहले 10 मई को भी दोनों पक्षों के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई थी। इस बातचीत में पाकिस्तान ने आगे बढ़कर सीमा पर संघर्ष विराम की पेशकश की थी। आज की बातचीत के दौरान सीमा पर संघर्ष विराम को लेकर आगे की रणनीति तय होगी। वहीं भारतीय सेना के संचालन महानिदेशक डीजीएमओ लेफ्टिनेंट राजीव घई ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हमले में 100 से अधिक बड़े आतंकवादी मारे गए। नई दिल्ली में तीनों सेनाओं की प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि इन आतंकवादियों में यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक राव और मुदस्सिर अहमद जैसे आतंकवादी शामिल हैं, जो IC 814 के हाईजैक और पुलवामा विस्फोट की वारदात में भी शामिल थे। Total surprise and those strikes across those 9 terror hubs left more than 100 terrorists killed, including high-value targets such as Yusuf Azhar, Abdul Malik Rauf, in the hijack of IC 814 and the Pulwama blast. इस दौरान डीजीएमओ ने ये जानकारी भी दी कि आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में कई कैंप को नष्ट किया गया। भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह हुए और पाकिस्तान के कई जवान मारे गए। भारत के डीजीएमओ ने कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ को हॉटलाइन संदेश भेजकर आगाह किया गया कि दोनों देशों के बीच आपसी सहमति का अगर दोबारा उल्लंघन होता है तो भारतीय सशस्त्र बल इसका जवाब बेहद सख्ती के साथ देंगे। Has reported to have lost approximately 35 to 40 personnel in artillery and small arms firing on the line of control between the 7th and the 10th of May. What the other side had probably also not reckoned with was the speedy and precise turnaround and hit back by the Indian Air Force. वहीं एयर मार्शल AK भारती ने बताया कि भारतीय वायुसेना ने अपनी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कई एयरबेस और सैन्य प्रतिष्ठानों को तबाह कर दिया। वायुसेना की जवाबी कार्रवाई में सभी पायलट सुरक्षित हैं। His air bases, command centers, military infrastructure, air defense systems across the entire Western Front. The bases we struck include Chaklala, Rafiki, and mind you, Chaklala is Islamabad. Rahim Yar Khan, Sakar, sending a clear message that aggression will not be tolerated. प्रधानमंत्री ने अपने आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर, NSA अजीत डोभाल, CDS और तीनों सेनाओं के प्रमुख इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के दौरान पिछले 24 घंटों की स्थिति और हालात पर चर्चा के साथ सेना के शौर्य को लेकर भी चर्चा संभव है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान से प्रधानमंत्री लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इस पूरे घटनाक्रम का उद्देश्य पाकिस्तान को सशक्त जवाब देना ही रहे। पंजाब के मलेरकोटला में पुलिस ने जासूसी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में पाकिस्तान उच्च आयोग में तैनात एक अधिकारी से जुड़े पाए गए हैं। जासूसी की गतिविधियों में कथित तौर पर संलिप्तता के आरोप में उनकी गिरफ्तारी की गई है। पंजाब पुलिस ने सोशल मीडिया साइट X पर गिरफ्तारी की जानकारी दी। खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक संदिग्ध को भारतीय सेना की गतिविधियों के बारे में संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान स्थित हैंडलर को लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया। पूछताछ में
में खुलासे के बाद दूसरे आरोपी की पहचान भी हुई, जिसे तत्काल हिरासत में लिया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपी ऑनलाइन लेनदेन के जरिए पैसे ले रहे थे और पाकिस्तान हैंडलर स्थानीय नेटवर्क को फंडिंग भी कर रहे थे। पुलिस ने उनके पास से 2 मोबाइल फोन जब्त किए हैं और मामला दर्ज कर लिया है। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान गुजाला और यामीन मोहम्मद के रूप में हुई है, जो मलेरकोटला के रहने वाले हैं। उधर राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने बब्बर खालसा से जुड़े एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी 2016 में नाभा जेल ब्रेक के दौरान भगौड़ा हो गया था। यह खालिस्तानी आतंकवादी हरविंदर सिंह संधू का साथी है और कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है। एनआईए की ओर से जारी बयान के मुताबिक कश्मीर सिंह नाम के इस व्यक्ति को बिहार के मोतिहारी से गिरफ्तार किया गया है। एजेंसी ने बताया कि यह आरोपी किसी आपराधिक गतिविधि को अंजाम देने की फिराक में था। नाभा जेल से फरार होने के बाद लगातार खालिस्तानी आतंकवादियों के संपर्क में था। कश्मीर सिंह ने खालिस्तानी आतंकवादियों को फंड और पनाह मुहैया करवाई थी। पंजाब में आज से स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों सहित सभी शिक्षण संस्थान फिर से खुल गए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच बनी तनाव की स्थिति के मद्देनजर शिक्षण संस्थान अस्थायी तौर पर बंद कर दिए गए थे। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि अब जब हालात सामान्य हो गए हैं तो शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने का फैसला लिया गया है, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई में कोई विघ्न न पड़े। कुछ सीमावर्ती जिलों के उपायुक्तों को स्थानीय हालातों के आधार पर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां खोलने या बंद करने संबंधी फैसला लेने के अधिकार दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी विश्वविद्यालय ने पहले ही अपने परीक्षा संबंधी शेड्यूल में कोई संशोधन किया है तो परीक्षाएं संशोधित शेड्यूल के अनुसार ही होंगी। बैंस ने शैक्षणिक संस्थानों को सरकार द्वारा जारी सुरक्षा प्रोटोकॉल और दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश भी दिए हैं। संघर्ष विराम के बाद आज भारतीय शेयर बाजार जबरदस्त उछाल के साथ खुला है। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 2000 अंकों तक उछला, वहीं निफ्टी में भी 600 से अधिक अंकों की बढ़त देखी गई है। अभी की अगर बात की जाए तो सेंसेक्स करीब 2300 अंक से ऊपर है और उसके साथ साथ निफ्टी वह भी करीब 721 अंक से ऊपर बढ़त बनाए हुए नजर आ रहा है। आज की शुरुआत की बात की जाए तो कारोबारी सप्ताह का ये पहला दिन है और यहां पर अगर देखा जाए शेयर मार्केट में एक बड़ा उछाल नजर आ रहा है। भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। पंजाब के राज्यपाल और यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने कल चंडीगढ़ में परिवहन क्षेत्र का दौरा किया। यहां पूरे क्षेत्र और इंफ्रास्ट्रक्चर के निरीक्षण के बाद प्रशासक ने चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की। इस दौरान सीटीए प्रतिनिधियों ने प्रशासक को विभिन्न मुद्दों से अवगत कराया, जिसमें बड़े वाहनों के लिए उच्च पार्किंग शुल्क, सड़क के नवीनीकरण की आवश्यकता और ड्राइवरों के लिए साफ सुथरे रहने, भोजनालय और शेड की सुविधा की आवश्यकता शामिल है। राज्यपाल ने परिवहन क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को सभी हितधारकों के परामर्श से इन सुविधाओं को बढ़ाने का निर्देश दिया। इस अवसर पर राज्यपाल के प्रमुख सचिव विवेक प्रताप सिंह, यूटी उपायुक्त, निगम आयुक्त अमित कुमार और चंडीगढ़ प्रशासन के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। राज्यपाल पिछले कुछ दिन से अधिकारियों के साथ शहर के अलग अलग एरिया का दौरा कर विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं। पंजाब के कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सोन ने आज पंजाब भवन में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने पंजाब सरकार की ओर से बजट में की गई घोषणाओं के मेगा प्रोजेक्ट के शुभारंभ के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पंजाब के ग्रामीण विकास से संबंधित 18,900 किलोमीटर लंबी सड़कों के सुधारीकरण का मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इसके तहत 4 जिलों बरनाला, फरीदकोट, एसबीएस नगर और पठानकोट में 828 किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कों का टेंडर किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि 30 मई तक 12,500 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के टेंडर जारी कर दिए जाएंगे। साथ ही 15 जून तक सभी 18,900 किलोमीटर की सड़कों के टेंडर जारी कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिस ठेकेदार को ये टेंडर अलॉट होंगे वह अगले 5 साल तक इन सड़कों की मेंटेनेंस का ख्याल रखेंगे। इन सड़कों की जियो टैगिंग के साथ फोटो भी अपडेट करनी होगी, जिसे पब्लिक पोर्टल पर साझा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार ने पंचायतों को भी यह अधिकार दिया है कि वे सड़क निर्माण को लेकर अगर संतुष्ट हैं तभी ठेकेदार को भुगतान किया जाएगा। किसी शिकायत अथवा खामी पर उन्हें ठीक करवाया जाएगा। 30 मई तक 12,500 किलोमीटर ਜਿਹੜੀਆਂ पेंडू सड़कां ने 30 मई तक 12,500 किलोमीटर ਜਿਹੜੀਆਂ पेंडू सड़कां ने ਉਹਦੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 15 जून तक
ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਾ ਜੂਨ ਦਾ ਹੈ, 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ 18,900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਲੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਊਗਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਲੌ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਉਹਦੀ ਮੇਨਟੇनेंस ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕਣੀ ਪਊ। आज बुद्ध पूर्णिमा है। वैशाख पूर्णिमा के इसी दिन भगवान गौतम बुद्ध का जन्म और परिनिर्वाण हुआ था। उन्हें बोध गया में महाबोधि वृक्ष के नीचे निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर गया के महाबोधि मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखी गई। वहीं हरिद्वार की हर की पौड़ी और प्रयागराज में बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में पावन स्नान करते दिखाई दिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि करुणा के अवतार भगवान बुद्ध की ओर से दिए गए अहिंसा, प्रेम और दयालुता का संदेश मानव जाति के कल्याण का मूल आधार है और बुद्ध पूर्णिमा के दिन को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भगवान बुद्ध का संदेश चुनौतीपूर्ण समय में ध्रुव तारे की तरह है। भगवान बुद्ध का मध्य मार्ग का संदेश आज की दुनिया में व्यक्ति और मानवता दोनों के लिए पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा, सत्य, समानता और सद्भाव के सिद्धांत पर आधारित भगवान बुद्ध के संदेश मानवता के पथ प्रदर्शक रहे। त्याग और तप को समर्पित उनका जीवन विश्व समुदाय को सदैव करुणा और शांति के लिए प्रेरित करता रहेगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया एक्स पर बुद्ध पूर्णिमा पर सभी को शुभकामनाएं दी हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाई दी। बिहार में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में गुरुग्राम के युवा तैराक अर्जुन सिंह ने स्विमिंग के अलग अलग वर्गों में 2 स्वर्ण व 2 रजत पदक सहित 4 पदक अपने नाम किए हैं। इस उपलब्धि पर अर्जुन का कहना है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मिली इस कामयाबी ने उन्हें आत्मविश्वास से भर दिया है। अर्जुन ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने कोच और माता पिता को दिया, जिनके मार्गदर्शन में उन्होंने ये सफलता हासिल की है। अर्जुन ने तैराकी के 50 मीटर बैक स्ट्रोक और 50 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट में 2 स्वर्ण पदक और 100 मीटर बैक स्ट्रोक और 100 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट में 2 रजत पदक हासिल किए हैं। उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों के लिए खेलो इंडिया का मंच बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। पूरे इंडिया के टॉप 16 लोग आते हैं यहाँ पे और बहुत ही अच्छा कंपटीशन था, बहुत ही टफ कंपटीशन था और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके जीतने में। बहुत विशेष भूमिका मेरे कोच मेरी और मेरे पूरे परिवार की थी। मेरे कोच मैंने बहुत मेहनत करी है इसके लिए और लगता है वो मेहनत सफल हुई। और ऑब्वियसली मॉम डैड का भी बहुत सपोर्ट था, कि स्कूल का बहुत सपोर्ट था मेरे इन सब चीज़ों में, तो और लगता है सबकी मेहनत आज अच्छा लग रहा है मुझे। पंजाब के ज्यादातर हिस्सों में कल शाम हुई बारिश और हवाओं से तापमान में कुछ गिरावट दर्ज की गई है। इससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में पंजाब में कई जगहों पर गरज और चमक के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना है। इसके अलावा धीमी रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। बारिश से तापमान में आई गिरावट के बाद अमृतसर में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बठिंडा में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जालंधर में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री और अधिकतम तापमान 37 डिग्री रहा। इसी तरह हरियाणा के चरखी दादरी जिले में देर रात हुई बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया। कल शाम 5 बजे मौसम साफ रहा। उसके बाद अचानक चली ठंडी हवाओं से तापमान में गिरावट के साथ कुछ देर तक बारिश होती रही। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा है कि प्रदेश में अब जमीनों की नपाई यानी डिमार्केशन रोवर द्वारा की जाएगी और इससे राजस्व में भी इजाफा होगा। वे फरीदाबाद के खेड़ी कला गांव में जिला उपायुक्त और अन्य अधिकारियों के साथ स्थल का दौरा कर रहे थे, जहां रोवर द्वारा जमीनों की नपाई के कार्य की शुरुआत की गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार ने अब रोवर द्वारा डिमार्केशन से जमीनों की नापतोल शुरू कर दी है। अब जमींदारों को आपस में जमीन के बंटवारे को लेकर कोई विरोध नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जमीन के आपसी बंटवारे को लेकर कई बार झगड़े के मामले सामने आते हैं, लेकिन अब उन पर भी अंकुश लग जाएगा और सरकार को राजस्व में भी फायदा होगा।
और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।